नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं। और भूगोल में विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी में, वो आपका है महाद्वीप द कॉन्टिनेंट। तो जो भी आपका कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन दिया है उसको पढ़ेंगे। तो तो अभी हम पढ़ेंगे द कॉन्टिनेंट को। तो यार, ये इधर आपका आर्कटिक महासागर है। ये आपका आर्कटिक महासागर, ये आप ये इस एरिया में आर्कटिक महासागर है, ठीक है। ये आपका एरिया जो है पूरा ग्रीनलैंड का है। ये ग्रीनलैंड, ये इसका ये पार्ट आपका डेनमार्क का है, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये पूरा। ये आपका पूरा उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है। इसको बोलते हैं अलास्का का प्रायद्वीप। ये आपका अलास्का का प्रायद्वीप है इधर, छोटा सा। और ये आपका लेब्रोडार का प्रायद्वीप है। लेब्रोडार का प्रायद्वीप, ये छोटा सा लेब्रोडोर का प्रायद्वीप, ठीक है। लेब्रोडोर का प्रायद्वीप है ये। इस एरिया में आपका उत्तर उत्तर प्रशांत महासागर है। आपका उत्तर प्रशांत महासागर इधर है, उत्तरी अमेरिका के जस्ट बगल में। आपका नीचे में है दक्षिण प्रशांत महासागर। तो ऊपर में आपका उत्तर प्रशांत महासागर और नीचे में दक्षिण प्रशांत महासागर। और इससे में नीचे आपका जो है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। ऊपर में आपका उत्तरी अमेरिका और नीचे में दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। ऊपर में आपका उत्तर प्रशांत महासागर और नीचे में दक्षिण प्रशांत महासागर। और ऊपर में ही आपका है आर्कटिक महासागर। उसके बगल में ग्रीनलैंड है, ठीक है। और फिर लेब्राडोर का प्रायद्वीप है और अलास्का का प्रायद्वीप है। और ये आपका यहाँ पर जो एरिया है आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ये पूरा। और इसके नीचे में आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। ये आपका अंटार्कटिका है। और ऊपर में भी आपको अंटार्कटिका ही दिखेगा, ठीक है। आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर है। ये आपका स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। इसको ये एरिया जो आपका है रशिया के बगल में, ये आपका स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। ये आपका इटली का प्रायद्वीप है, ये अंदर वाला, ठीक है। ये आपका ये आपका आइबेरिया का प्रायद्वीप है। ये आइबेरिया का प्रायद्वीप है, इटली के जस्ट नीचे आइबेरिया का प्रायद्वीप, ठीक है। ये आपका बाल्कन प्रायद्वीप है यहाँ पर। और ये आपका यहाँ पर यूरोप पूरा है, यूरोप। और ये आपका एशिया है। और ये आपका कम चटका प्रायद्वीप है, यहाँ पर कम चटका प्रायद्वीप। इधर आपका प्रशांत महासागर है। ये अरब का प्रायद्वीप यहाँ पर है, आपका अरब का प्रायद्वीप, ये पूरा। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप देखिए, ये पूरा। और ये पूरा आपका एशिया का महाद्वीप था, ठीक है। उसके बाद ये आपका दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है, ये पूरा दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। ये आपका कर्नाटक से लेके या फिर महाराष्ट्र से लेके दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। इधर आपका म्यांमार साइड में नीचे में आपका मलाया प्रायद्वीप है, इंडोनेशिया मलाया, ठीक है। और इधर आपका जो छोटा सा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर। और इसके जस्ट छोटे छोटे से बगल में ये आपका केप यॉर्क प्रायद्वीप है। केप यॉर्क प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के बगल में है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका ये मैप। तो एक बार देखते हैं। ये आपका आर्कटिक, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। इधर भी आपका देखिए, यहाँ पर भी आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर। ये आपका ग्रीनलैंड है यहाँ पर। ये एरिया आपका ग्रीनलैंड है। और ये आपका पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका उत्तरी अमेरिका है। और इधर आपका अलास्का का प्रायद्वीप है। ये आपका जो एरिया है लेब्रोडवार का प्रायद्वीप है।
और इधर आपका उत्तरी अमेरिका के पास उत्तर प्रशांत महासागर है, और नीचे में आपका दक्षिण अमेरिका है, और यहाँ पर आपका दक्षिण प्रशांत महासागर है। और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर है। तो आपका दक्षिण अमेरिका और आपका अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के महाद्वीप के पास दक्षिण अटलांटिक महासागर है, और उसके नीचे आपका अंटार्कटिका है। और अफ्रीका के ऊपर आपका आइबेरिया द्वीप है। आइबेरिया यूरोप के पास आपका इटली का प्रायद्वीप है, और उसके बगल में बाल्कन प्रायद्वीप है। उसके ऊपर आपका जो है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। ये आपका पूरा अरब का प्रायद्वीप है। ये पूरा आपका एशिया है, और ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीप छोटा सा ये। उसके बाद ये आपका यहाँ पर मलाया प्रायद्वीप है, म्यांमार, इंडोनेशिया, ठीक है। और उसके बगल में आपका ऑस्ट्रेलिया, और उसके बगल में आपका केप वर्ड प्रायद्वीप, और एशिया के बगल में आपका जो है प्रशांत महासागर है, और ऊपर में आपका कमचटका प्रायद्वीप है। तो इस प्रकार देखा। अब हम आगे पढ़ेंगे, तो जो भी आपका वन लाइनर है इसको पढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोहिक अनुक्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोहिक अनुक्रम क्या है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही अनुक्रम क्या है? तो एशिया है, अफ्रीका है, सबसे पहले एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये आपके सात महाद्वीप है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरात जबी है, जो कि लगभग 54 डिग्री सेल्सियस में है, और ये इजराइल में पड़ता है। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो तिरात जबी है, जो कि लगभग 54 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर है, और ये इजराइल में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का, एशिया का सब विश्व का पूछा, पूरे वर्ल्ड का। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान जिसका -45 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका ये बर्खोयांस्क है, जो कि साइबेरिया, रूस में पड़ता है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क है, जो कि आपका साइबेरिया, रूस में पड़ता है, और यहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो क्षेत्रफल एवं आपका जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पर पूछा था विश्व का सबसे ठंडा स्थान, तो आपका रूस में है, और विश्व का सबसे गर्म स्थान आपका उत्तरी अमेरिका में, जिसको बोलते हैं डेथ वैली। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो पनामा नहर विभाजित करती है। तो दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को आपका पनामा नहर विभाजित करती है। महाद्वीप कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो महाद्वीप कॉन्टिनेंट प्लेट विवर्तनिका टेक्टोनिक क्रिया से अलग हुए हैं। तो महाद्वीप कॉन्टिनेंट जो है एक दूसरे से कैसे अलग हुए हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक आपका जो है प्लेट विवर्तनिका टेक्टोनिक क्रिया से अलग हुए हैं। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिणी ध्रुव का, जो कि अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका में। तो किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिणी ध्रुव का है, जो कि अंटार्कटिका में है, ठीक है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है, यूरोप को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है।
तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। और अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो तीनों रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, तो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहा जाता है। ठीक है, ओसेनिया कहा जाता है संयुक्त रूप से ओसेनिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का आरोही क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का आरोही अनुक्रम क्या है? तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है? तो आपका तिराथ जबीय, जो कि इजराइल में, और यहाँ लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तापमान है, पड़ता है सबसे ज्यादा। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो बर्खोयांस्क है, जो कि साइबेरिया रूस में पड़ता है, और यहाँ -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो पनामा नहर विभाजित करती है। अब महाद्वीप कॉन्टिनेंट एक के दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो महाद्वीप कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो प्लेट विवर्तनिका टेक्टोनिक क्रिया से अलग हुए हैं। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिणी ध्रुव का, अंटार्कटिका का। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। और अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं गुजरती है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।